आज जो मैं क्लास देने जा रहा हूँ ना तुम्हें, वो क्लास है इंग्लिश का ककाई कै ख ग, जिसे हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं, ठीक है, और उर्दू में उसे कायदा कहते हैं। यानी उसके बगैर अक्सर जिन्हें शब्द नहीं बनते वो चीज़ है। उसमें आते हैं अक्सर, जैसे इंग्लिश में आता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और उसी तरीके से हिंदी में आता है क ख ग घ। अब हिंदी वाला जो क और ख और घ, मान लो कोई हिंदी का नाम है, उसको इंग्लिश में कैसे बनाओगे? तो उसके लिए पहले क्या होता है, इंग्लिश के अंदर वो हिंदी की जो वर्णमाला वो पूरी आनी चाहिए, और उसकी जो एसेंट है, मात्राएं हैं, वो तुम्हें पूरी आनी चाहिए। अब कई ऐसे बैठे मेरे पास धुरंधर जिनको नहीं आता है, अगर ढंग से कोई नाम दे दे, अभी विस्तार दे दो, हिंदी नाम है विस्तार, उसको इंग्लिश में बना तो वो नहीं बना पाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले हिंदी का जो वर्णमाला है, जिसे हम कका कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला हिंदी की, वो हमें इंग्लिश में बनाना आनी चाहिए, तब हम बना पाएंगे। क्योंकि जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा, जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो इनको पहचानने पे ही होता है। ये पता चलना चाहिए हमें, इसको ऐसे प्रोनाउंशिएट किया जाता है। प्रोनाउंशिएट मींस उच्चारण। क्या? उच्चारण। इसका उच्चारण किया जाता है, क किया जाता है, इसका ख किया जाता है, इसका ग किया जाता है, इसका घ किया जाता है, तभी तो हम पढ़ पाएंगे। जैसे कोई नेम है, जैसे मान लीजिए एक, जैसे कोई नाम है, मैंने कोई नाम लिखा, मैंने नाम लिख दिया मान लो एकेडमी। अब एकेडमी एक इंग्लिश वर्ड है, वो इंग्लिश से बना हुआ है, ठीक है, लेकिन हिंदी का कोई नाम है कमलेश, कैमलेश। अब कै कैसे बनेगा, मैं कैसे बनेगा, ल कैसे बनेगा, उसकी मात्रा कैसे बनेगी, ई की, फिर श का साउंड है सैनिक श, वो कैसे बनेगा, वो तुम्हें अगर प्रॉपर आएगा तभी तुम जाके वो नेम को बनाओगे। समझ लो मेरी बात? तो अब बोर्ड पे देखना, जो मैं वो वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला जो इंग्लिश में हम बनाने जा रहे हैं, उसको देखो। अब देखो, ये है हिंदी की वर्णमाला। अब इस वर्णमाला में ये है पूरे अक्षर। अक्षर जो होते हैं, अक्षर को इंग्लिश में कहते हैं लेटर्स। क्या कहते हैं? लेटर्स। लेटर्स कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? लेटर्स। लेटर, अक्षर। तो ये है फुल लेटर। क्या है? फुल लेटर। फुल लेटर। और एक होता है हाफ लेटर, आधे अक्षर होता है ना? यस सर। आधे अक्षर होते हैं ना? यस सर। एक फुल लेटर। अब ये हिंदी की वर्णमाला है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम क्या का बनाएंगे, के ए। अब कई बच्चे डायरेक्ट कै बनाते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊं, कै केवल कै क्यों नहीं आता है? क्योंकि हिंदी की जो वर्णमाला है ना, हिंदी की वर्णमाला जो अक्षर लेटर, वो जो सिंगल होता है अकेला, उसमें ए का पावर होता है, स्ट्रेचिंग पावर हल्का सा। कै, है, गे, ये पूरे अक्षर है, तो इनमें क्या ए साथ में ही आएगा, ए साथ में आता। हाफ लेटर्स हो, आधे अक्षर, उनमें ए नहीं आता है, क्योंकि वो अपना स्ट्रेचिंग पावर छोड़ देते हैं। लेकिन पूरा हिंदी का जो पूरा अक्षर होगा हिंदी की वर्णमाला का, उसका जो है स्ट्रेचिंग पावर होता है, वो हमेशा उस साइड में स्ट्रेच लेता है, खिंचाव उस साइड में लेता है, अपने इस साइड में, लाइन अपनी उस साइड में। समझ गए मेरी बात? इसलिए इनमें ए साथ में आता है। जैसे अब के एक है, के एच एक है, जी एक है, जी एच एक है। अब ये आ गया, ये क्या बोलते हो इसे तुम? एड है। क्या? एड
होता तो फिर ये एन से बनता, लेकिन एन से नहीं बनेगा। ये बनेगा आपके डी ए और आर ए, दोनों में से किसी एक से बना दो। एन से नहीं बनाया ना, अब तुम क्या बोलते हो इसे? अने, क्या बोलते हो? अने, तो एन से बनेगा। ये डी ए या आर ए से बनाओ, समझ गए? सी एच ए, सी डबल एच ए, जे एच ए, ये जो है अना, इसको बोलते हैं। इसको कई तो ये बोलते हैं, कई अना बोलते हैं। ये हिंदी में भी वर्णमाला के बाद में कहीं पे नहीं आता है। मैंने इतना बड़ा हो गया, आज तक इसका कहीं यूज नहीं देखा है, तो इंग्लिश में इसका भी कोई यूज नहीं है, नो यूज है इसका, ठीक है ना, क्योंकि ये हिंदी में भी नहीं आता है। सिर्फ वर्णमाला तक ही लिमिट है इसकी, वर्णमाला के बारे कहीं नहीं आता है। अब आओ टे, टी ए टे, टी एच ए टे, डी ए डे और डी एच ए डे, अने एन ए अने टी ए टे, टी एच ए टे, डी ए डे, डी एच ए डे, एन ए ने, पी ए पे। अब ये पी एच ए, उससे भी मैं बताऊंगा वो चीज भी। और एक आता है ये पे, एफ ए पे, बी ए बे, बी एच ए भे, एम ए मैं, वाई ए ये, आर ए रे, एल ए ले, डब्ल्यू ए वे। अब ये बी ए से भी बनता है, बी ए से ये हुआ है, इनका साउंड होता है वो बाद में बताऊंगा। ये जो नीचे आता है ना डॉट, ये इनका साउंड होता है अलग। एक तो होता है वे, एक होता है वे, ये दोनों है। अब ये वे, बी ए, समझ गए? अब एस एच ए शे, एस एच ए शे, एस ए से, एच ए है, और ये के एस एच ए से भी बनता है और एच से भी बनता है, समझ गए? त्रे, टी आर ए त्रे, और वाई जी वाई ए, ये हिंदी की वर्णमाला इंग्लिश में रेडी हुई है, समझ गए? अब इसमें जैसे एक चीज आती है होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब होता है जिसकी आवाज सेम हो, जिसकी आवाज सेम हो, उसे इंग्लिश में कहते हैं होमोफोन्स। तो होमोफोन्स वर्ड्स में ही आते हैं, लेकिन यहाँ लेटर्स में भी होमोफोन्स है इंग्लिश में। जैसे ये टी ए है, तो इंग्लिश में टी ए, इंग्लिश में टई होता है, इंग्लिश में तय नहीं होता है। अंग्रेज जो है वो इसको भी यही पढ़ेंगे टय, इसको भी यही पढ़ेंगे टय, समझ गए? इंग्लिश में तय नहीं होता है, क्योंकि जब वो दोनों सेम सेम है ना, तो ये यूज होता है इंग्लिश में, न कि ये यूज नहीं। फिर आ जाओ ठे, टी एच ए ठे, और ये देखो टी थे, टी एच ए थे। इंग्लिश में ये यूज होता है, ये नहीं होता है। वो थे नहीं बोलते, वो ठई बोलते हैं इंग्लिश में। इसका कोई रोल नहीं इंग्लिश में। होमोफोन्स है ना, देखो साउंड एक ही तो एक, या फिर इनका मीन्स देखो एक आ रहा। इंग्लिश में होमोफोन्स बन रहा है, ये भी टाई बोला जाता है, ये भी टाई बोला जाता है। देख लो टी ऐसे टे ऐसे, है ना? फिर आ जाओ डे, डी ए डे, और इधर देखो डी ए डे, सेम है। इंग्लिश में ये यूज होता है, ये नहीं होता। डे, दिस, ये देखो डे, इंग्लिश में ये यूज होता है, न कि ये यूज होता है इंग्लिश में। अंग्रेज जो होता है ना, वो धन ही बोलता है, धन नहीं बोलता, धन। समझ गए मेरी बात? वो ध यूज नहीं होता है इंग्लिश में। इंग्लिश में जो यूज होता है वो होता है क्या? ढ। हो गया क्लियर? अब उसके बाद में
या हो न, इंग्लिश में नई यूज होता है, अने यूज नहीं होता है। ये देखो क्यों सेम सेम है ना, है सेम सेम है। अब आ जाओ, ये पी से फ और ये फ, एक तो होता फ, एक होता फ। वो आगे बताऊंगा तुम्हें। इसमें आता है पेलेट, पेटेटल केविटी, ऊपर का हिस्सा है वो जो होता है वो पेलेट होता है, नीचे वो होता है वो पेटेटल होता है, एक होता है बीच में अक्सर का रहना वो केविटी होती है। जो अक्सर हम बोलते हैं ना, तुमने कभी नोट नहीं किया इस चीज को, हमारे अक्षरों की ऊपर नीचे जाने की एक लिमिट है। जैसे तुम बोलो डै, डै बोल के देखो, डै, जीभ हल्की सी ऊपर लगकर बीच में रुक जाती है, और नीचे अड़ा के बोल के देखो, बोला ही नहीं जाएगा, डै डै, नहीं बोला गया ना। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट है, डै के साउंड में नीचे नहीं जा सकती। डै के साउंड में नीचे अगर तुम जबरदस्ती से लेके जाने की कोशिश करोगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन बिगड़ जाएगा, उच्चारण बिगड़ जाएगा इसका। जैसे फ, फ, जीभ यहाँ टिकी हुई है, जो पेटेटल है उसके टिकी हुई है जीभ, टच है दांतों के यहाँ, है ना। अब मैं बोलूं ट, जीभ पहले यूं टन होकर ऊपर जा रही है, बोलने की जा रही है ना, ट ऊपर टकरा के नीचे बीच में ही रह रही है, ये केविटी है। क्या है? केविटी के बीच में ये बस। अब मैं इसे नीचे ले जाके बोलने की कोशिश करूं, नहीं बोला जाए, त नहीं बोला जाए। जीभ को नीचे टच करके बोल के देखो, बोला जाता है क्या? नहीं बोला गया। तो ट का साउंड जहाँ है वही आएगा, त। त को देखो, अब त देखो, त हिंदी वाली, हिंदी वर्णमाला का जो हम बोलते हैं त, हिंदी वाला, तो इंग्लिश में तो होता ही है त। नीचे जा रही है जीभ, त नीचे ना, नीचे के दांतों में टच है जीभ, ऊपर बोल के देखो इसको, त निकल रहा है ना अपने आप, है? कभी नोट की क्या तुमने ये बात? आज पता चला। तो इन अक्षरों की ऊपर नीचे जाने की एक लिमिट होती है, उससे बाहर, उससे क्रॉस नहीं जा सकते। ये उसके बाहर या क्रॉस जाते ही इनका प्रोनाउंसिएशन बिगड़ जाता है। पेलेट, पेटेटल और केविटी, ये तीन हिस्से हैं हमारे मुंह के। उन तीन हिस्सों के अंदर ये हमारे जो वर्ड्स है, वर्णमाला है, अक्षर ये बटे हुए हैं, वो वहीं से पास होंगे। उसके अलावा उसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो उसका उसका प्रोनाउंसिएशन, उसकी आवाज बदल जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात? अब आ जाओ फ। एक तो होता फ, क्या होता है? फ, पीएच। जैसे फूल, फूल बोलो देखे तुम, फूल, फूल में जीभ ऊपर नीचे नहीं जा रही ना, बीच में है जीभ, है? जहां पे जीभ हमारी टंग बीच में रहती है वो तो पीएच से बनता है। इससे बनता है पीएच, फूल। और जहां पे जीभ हमारी दोनों दांतों के बीच में यहाँ आ जाती है, पेटेटल में, फूल। जैसे मैं बोलूं फिनिश, फिनिश, फिनिश बोलो, फी में जीभ नीचे है ना, नी में उठ गई, फी नी, फी में नीचे है ना, ये जहां नीचे जाता है फ, वो एक से बनेगा बाद में। जो फ बीच में रह जाता है केविटी में, बीच का, न ऊपर न नीचे, बीच का, उसको केविटी कहते हैं। अगर यहां रह जाता है वर्ड फ तो वो पीएच से आता है। समझ गए? जैसे फुलेरा बोलो, फूलेरा, वो पीएच से बनेगा। क्यों? फू, देखो केविटी में है ना, बीच में है ना। अगर यही फ नीचे चला जाता तो एफ से बनता, फिर कैसे बनता? एफ से। समझ गए मेरी बात? आ रही है क्या समझ में? फ अगर बीच में रहेगा तो पीएच से बनेगा, और फ अगर नीचे चला गया तो फिर एफ से बनेगा। फिर आ जाओ बी ए बै, बी एच ए बै, एम ए मैं, वाई ए ये, आर ए ले, एल ए ले, डब्ल्यू है, इसमें भी दो है। एक तो वह वो जो बीच में केविटी में रह जाता है वह, जैसे वर्षा, वर, वर, वर,
वही, मैं बोल रहा हूँ कोई नाम, वसीयत, वसीयत का वह बोलो, वह जीभ के नीचे, वो इससे बनेगा। उल्टा हो गया, सॉरी थोड़ा सा। हाँ, ये वी से और ये डब्ल्यू एस है। जैसे वॉच, वॉच बोलो, वॉच, वॉच में पहले वह जो आ रहा वो नीचे आ रहा, दोनों दांतों के बीच, मतलब ये डब्ल्यू से स्टार्ट होता है या, और जो वह बीच में रह जाता है, बीच में, वो बी ए से रहता है। फिर उसके बाद में आओ ये श, ये एस एच, श, और ये श, ये इंग्लिश में नहीं होता, क्यों? दोनों सेम है ना, एक ही रहो, चाहे कोई साउंड इनका तो एक ही रहेगा। ये एस एस है और ये एच ए है, और ये के एस एच से ले लो क्षत्रिय, या फिर एक्स से कर लो, ये टी आर ए त्र और जी वाई ए, समझ में आई मेरी बात? अब इनको तुम अभी तो नोट कर लो, और उसके बाद कल जो है ना, मैं इसको नोट कर लो, अभी कल तुम्हें इसकी नेम्स बनाना सिखाऊंगा। इनके जो साउंड है ना, अलग अलग साउंड, केविटी में है, कोई पेटेटल में आ रहा, कोई पेलेट में आ रहा, वो कल बताऊंगा नेम के अनुसार, वर्ड्स के अनुसार। लेकिन तुम्हें ये पूरा रेडी हो जाना चाहिए। अब ध्यान रखना, हाँ हिंदी में तो तुम्हें बनाना आना चाहिए, ये हिंदी में तो तुम्हें रेडी रहना चाहिए, ये भी। लेकिन इंग्लिश में तो ये ऐसे बनेगा, इससे स्टार्ट हुआ नेम भी इससे बनेगा, इससे स्टार्ट हुआ नेम भी इसी से बनेगा। तो इंग्लिश में क्या है वैल्यू? टै नहीं है। समझ में आई मेरी बात? इसको अगर तुम समझो शुरू से, तो कई ऐसे धुरंधर बेटे जिन्हें नहीं आता वास्तविकता में इंग्लिश में नेम बनाना। मुझे पता है, जैसे वो क्या नाम है, सूर्यकांत है तेरा नाम, इसको नहीं आता है। तेरा क्या नाम? पंकज, पंकज को भी नहीं आता है। आशीष चौधरी को भी नहीं आता है। कई बैठे ऐसे धुरंधर, जैसे वो भावरिया को नहीं आता है, सही से अरजित को नहीं आता है, शिवम को नहीं आता है, ऐसे बैठे हैं मेरे पास धुरंधर। इसका मेन रीजन ये था स्टार्ट करने का कि तुम यहाँ भी पढ़ सको, और ये मैं जो वीडियो तुम्हें दे दूँ उससे भी तुम घर पे एक बार इसको रिपीट करके कर सको। अब यहीं से आगे ये जब तुम्हारे नेम्स वगैरह बनाना स्टार्ट हो जाएंगे ना, उसके बाद में आगे टेंसेस का उनका मैं तुम्हें आगे चलाऊंगा। समझ में आ रही मेरी बात? अभी तो तुम में से भी कई ऐसे जिन्हें अभी तक ये नहीं पता था आज तक कि हमारे मुंह से निकलने वाले अक्षरों की एक लिमिट भी होती है क्या, घूमने फिरने की। नहीं पता था ना? आज पता चला। वर्ड्स को प्रैक्टिकल करोगे तो अपने आप पता चल जाएगी। हमारे मुंह में जो वर्ड्स निकलते हैं उनके घूमने फिरने की एक लिमिट होती है। जैसे हम बिना वीजा इंडिया के बाहर नहीं जा सकते। अगर गए तो बोल खड्डा, गए तो जेल, गैंगस्टर बन गए। अगर बिना पासपोर्ट या वीजा के हम इंडिया के बाहर जाते हैं तो क्या सीधा जेल में दाल रोटी मस्त खाओ, है ना? उसी तरीके से अगर क्यों वो है जेल? क्योंकि हमारा क्राइटेरिया, हमारा लिमिटेड एरिया इंडिया, हम वहां कहीं भी जा सकते हैं। वो हमारा एरिया है, वो हमारी एक बाउंडेशन, हमारी सीमा है। लेकिन हम हमारी सीमा के बाहर जाते ही जेल। सिर्फ उसी तरीके से अक्सर अपना जो क्राइटेरिया होता है उनका फिरने घूमने का, बोलने का, निकलने का, उसके बाहर निकलते उनका प्रोनाउंसिएशन बिगड़ जाता है, उच्चारण बिगड़ जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? है? तो हर अक्षर का एक लिमिटेड एरिया है कि वो यहाँ से निकलेगा तो वो वहीं से निकलेगा, कि बीच में से निकल के ऊपर टच होके वापस नीचे आएगा। कई ऐसे जो बीच में से निकलेंगे, केविटी में से। कईयों का ये कि सीधा पेटेटल में जाएंगे, पेलेट में जाएंगे, उसके बाद में टकरा के वापस नीचे आएंगे, तब वो अपना साउंड देंगे। समझ में आ गई मेरी बात? yes, sir. इनका एक लिमिटेड एरिया होता है, और इस चीज को अगर तुम पहचानोगे ना कि कौन सा लेटर कहां से निकल रहा है अक्षर, तब ही तुम इंग्लिश के वर्ड्स का सही एकदम राइट प्रोनाउंसिएशन कर पाओगे। जैसे तुमने अंग्रेजों को इंग्लिश बोलते हुए देखा है, वो कैसे बोलते हैं?
यस, हाँ बोलते हैं ना, हाँ। ऐसे क्यों? रीजन उनका जो उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो सीखे हुए हैं। हमें तो हमारे हिंदी वालों का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता प्रॉपर्ली। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसको नोट कर लेना, ओके? अभी नोट कर लो, और कल दोबारा फिर तुम्हारा अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। अब शुरू से लिया मैंने कैसे, अब लास्ट तक छोड़ूंगा पूरी ग्रामेटिकल क्लियर करके, ये तुम्हारे टेंस वगैरह सारे, इसलिए क्लियर रखना, ठीक है ना?